यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 24 पूछताछ और परीक्षण के संबंध में सामान्य प्रावधान धारा 288 से 299। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 24 अधिनियम के तहत आयोजित पूछताछ और परीक्षणों पर लागू सामान्य प्रावधानों की रूपरेखा देता है। धारा 288 से 299 यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है कि पूछताछ और परीक्षण निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल तरीके से आयोजित किए जाएं। ये धाराएं विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं को कवर करती हैं, जिनमें साक्ष्य लेना, चिकित्सा परीक्षाओं का उपयोग और कानूनी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों से निपटना शामिल है। धारा 288 अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाने वाला साक्ष्य। धारा 288 यह आदेश देती है कि मुकदमे में सभी साक्ष्य अभियुक्तों की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अपने खिलाफ सबूतों को सुनने और चुनौती देने का अवसर मिले। प्रमुख बिंदु: उपस्थिति की आवश्यकता यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त अपने बचाव में भाग ले सकें। निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को कायम रखता है। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मौलिक है। धारा 289 अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट। धारा 289 अदालत को कुछ परिस्थितियों में आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की अनुमति देती है, जैसे कि जब आरोपी का प्रतिनिधित्व किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा किया जाता है या कार्यवाही के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। प्रमुख बिंदु: न्यायिक विवेक अदालत यह निर्णय ले सकती है कि कब अभियुक्त की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। दक्षता परीक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। यह प्रावधान अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में लचीलापन सुनिश्चित करता है। धारा 290 फरार अभियुक्त के न मिलने पर प्रक्रिया। धारा 290 उस प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब आरोपी फरार हो जाए और न मिले, जिसमें उद्घोषणा जारी करना और उनकी संपत्ति कुर्क करना शामिल है। प्रमुख बिंदु: उद्घोषणा अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए सार्वजनिक सूचना। संपत्ति की कुर्की आरोपी पर आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव बनाने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि फरार अभियुक्तों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने के उपाय प्रदान करते हुए उन्हें उपस्थित होने का उचित अवसर दिया जाए। धारा 291 चिकित्सा गवाहों का साक्ष्य। धारा 291 चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और चिकित्सा गवाहों की जांच की अनुमति देती है, जिससे परीक्षणों में चिकित्सा साक्ष्य के उपयोग की सुविधा मिलती है। प्रमुख बिंदु: मेडिकल रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। विशेषज्ञ गवाही चिकित्सा पेशेवरों को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया में चिकित्सा साक्ष्य पर ठीक से विचार किया जाए। धारा 292 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का रिकॉर्ड। धारा 292 विशिष्ट परिस्थितियों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देती है, जैसे कि जब अभियुक्त कार्यवाही में बाधा डाल रहा हो या स्वेच्छा से अनुपस्थित हो। प्रमुख बिंदु: अपवाद कुछ स्थितियों में आरोपी के बिना साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देता है। न्यायिक नियंत्रण अदालत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की निगरानी करती है। यह धारा मुकदमे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता और अभियुक्त के अधिकारों को संतुलित करती है। धारा 293 चिकित्सा गवाहों का बयान। धारा 293 में प्रावधान है कि प्रारंभिक जांच में ली गई चिकित्सा गवाहों की गवाही को मुकदमे में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे चिकित्सा पेशेवरों द्वारा बार बार उपस्थित होने की आवश्यकता कम हो जाती है। प्रमुख बिंदु: जमाओं का उपयोग परीक्षण में पूर्व जमाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। दक्षता चिकित्सा गवाहों पर बोझ कम करता है। यह प्रावधान चिकित्सा साक्ष्य की अखंडता को बनाए रखते हुए उसके उपयोग को सुव्यवस्थित करता है। धारा 294 लोक सेवक की रिपोर्ट। धारा 294 लोक सेवकों को साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति
अनुमति देती है, बशर्ते वे मामले के लिए प्रासंगिक हों। प्रमुख बिंदु। लोक सेवक रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। प्रासंगिकता। मौजूदा मामले के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। यह अनुभाग न्यायिक प्रक्रिया में आधिकारिक रिपोर्टों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करता है। धारा 295 अपरिचित भाषा में रिकॉर्ड। धारा 295 के लिए आवश्यक है कि यदि साक्ष्य किसी ऐसी भाषा में दर्ज किया गया है जिसे अभियुक्त नहीं समझते हैं, तो समझ सुनिश्चित करने के लिए इसका अनुवाद किया जाना चाहिए। प्रमुख बिंदु। अनुवाद की आवश्यकता। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त साक्ष्य को समझता है। निष्पक्ष सुनवाई अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भाषा संबंधी बाधाएं आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बाधा न बने। धारा 296 कार्यवाही स्थगित करने या स्थगित करने की शक्ति। धारा 296 अदालत को अप्रत्याशित परिस्थितियों को समायोजित करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही को स्थगित या स्थगित करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु। न्यायिक विवेक। आवश्यकता पड़ने पर अदालत कार्यवाही स्थगित कर सकती है। लचीलापन परीक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अदालत मुकदमे की अखंडता को बनाए रखते हुए बदलती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दे सकती है। धारा 297 शिकायतकर्ताओं और गवाहों का खर्च। धारा 297 शिकायतकर्ताओं और गवाहों के खर्चों को कवर करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है ताकि वित्तीय बाधाएं मुकदमे में उनकी भागीदारी में बाधा न बने। प्रमुख बिंदु। व्यय कवरेज। यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ताओं और गवाहों को प्रतिपूर्ति की जाती है। न्याय तक पहुंच वित्तीय बाधाओं को कम करके भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में प्रमुख प्रतिभागियों की भागीदारी का समर्थन करता है। धारा 298 सारांश परीक्षणों में साक्ष्य का रिकॉर्ड। धारा 298 सारांश परीक्षणों में साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है। यह सुनिश्चित करती है कि त्वरित कार्यवाही भी एक स्पष्ट और संक्षिप्त रिकॉर्ड बनाए रखती है। प्रमुख बिंदु। संक्षिप्त रिकॉर्ड। सारांश परीक्षणों के लिए संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। पारदर्शिता त्वरित परीक्षणों में जवाबदेही बनाए रखता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि न्याय को कायम रखने के लिए सारांश परीक्षणों को पर्याप्त रूप से प्रलेखित किया गया है। धारा 299 साक्ष्य लेने और रिकॉर्ड करने का तरीका। धारा 299 साक्ष्य लेने और रिकॉर्ड करने विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु। समान प्रक्रिया। यह सुनिश्चित करती है कि साक्ष्य लगातार दर्ज किया जाए। सटीकता न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखता है। यह प्रावधान साक्ष्य दर्ज करने, विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मानक दृष्टिकोण स्थापित करता है। सारांश। BNSS 2023 का अध्याय 24 निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए पूछताछ और परीक्षणों के लिए सामान्य प्रावधान निर्धारित करता है। धारा 288 से 299 आवश्यक पहलुओं को कवर करती हैं, जैसे साक्ष्य लेने के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति, फरार अभियुक्तों के लिए प्रक्रियाएं, चिकित्सा और लोक सेवक रिपोर्ट का उपयोग और साक्ष्य दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश। ये प्रावधान अभियुक्तों के अधिकारों के साथ प्रक्रियात्मक लचीलेपन की आवश्यकता को संतुलित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्याय प्रभावी ढंग से और निष्पक्ष रूप से प्रशासित किया जाता है। स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करके यह अध्याय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है और आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखता है। सूचित रहें, आराम से जियो।